न्यूक्लियर पावर और बम बरसाने वाला और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाला अमेरिका आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। शहीदों का खून कभी ज़ाया नहीं होता। शहीदों का खून, मजलूम का खून बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देता है। हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, हम किससे संबंध रखेंगे, हम कब हंसेंगे कब रोएंगे, ये यदि दूसरा मुल्क तय करेगा और हम चुप रहेंगे, जब किसी दूसरे पे अटैक होगा तो हम चुप रहेंगे, अधिकांश देश, काफ़ी देश चुप रहेंगे। इससे साफ पता लगता है कि हम एक नए खतरनाक दौर में जा रहे हैं। बेवजह बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए हमला कर देंगे कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको अपने कोर्ट केसेस को दबाए रखना है या एप्स्टीन फाइल्स को दबाए रखना है, जैसा कि नेतन्याहू और ट्रंप के मामले में है। ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक तरफा तौर पर जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया और उसमें सैकड़ों नहीं, हजार से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानें चली गई, जिनमें बच्चे, स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा सिविलियन साइट्स को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स और स्कूल को, और ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के रूहानी रहनुमा, जो सिर्फ ईरान के नहीं जबकि बल्कि पूरी दुनिया में जिनको अकीदत से, सम्मान से देखा जाता है और उनकी बात सुनी और मानी जाती है, उनकी ब्रूटल किलिंग हुई, उनको शहीद कर दिया गया। हम सब यहाँ उनकी इस शहादत पर ताज़ियत के लिए और पूरे ईरान की आवाम के साथ सॉलिडेरिटी और हमदर्दी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बात हमारे सामने रहे। ये हमला एक मुल्क ईरान पर है इस वक्त, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म और ख़तरा है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी ताकत पर इतना गुरूर और घमंड है कि वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करना चाहता है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेस को अपने कब्जे में करना चाहता है। मैं इंटरनेट पर देख रहा था तो मालूम हुआ कि 1776 के बाद अमेरिका ने 400 से ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं दुनिया में। 2001 के बाद 11 देशों पर बाकायदा हमले किए। न्यूक्लियर पावर और बम बरसाने वाला और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाला अमेरिका 1945 में आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस मौके पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि ईरान की आवाम और वहाँ की हुकूमत और उसकी मदद में खड़े हुए आप जैसे लोग और पूरी दुनिया में जो इंसाफ और अमन पसंद लोग, वो इस जारहाना और ब्रूटल और वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में वहाँ के सिटीजन्स भी इस जंग और युद्ध के खिलाफ मैदान में हैं। हम एक बात और अर्ज करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस्लाम में ये बात कही गई और कुरान में इस बात को कहा गया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह की राह में मतलब इंसाफ के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए जो लोग मारे जाएं, उनको मुर्दा ना कहो,
वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। कुरान में एक जगह नहीं कई जगह पर इसका जिक्र किया गया है। और वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि जो लोग इस दुनिया में हैं उनकी आज़ादी के लिए रास्ता हमवार किया उस शहादत ने। शहीदों का खून कभी ज़ाया नहीं होता। शहीदों का खून, मजलूम का खून बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देता है। ये बात आज के इस दौर की उस ताकत को जो आज के दौर में फिरौन बना हुआ है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए और पूरी दुनिया को हक और इंसाफ के साथ खड़ा होकर मजलूम ईरान और ईरानी आवाम और फिर पूरी दुनिया की अमन और शांति के लिए जो ख़तरा है, उस ख़तरे का मुकाबला करने की हम सबको कोशिश करना चाहिए। हमारा देश भारत एक पुराना दोस्त ईरान का और हमारी एक लिगेसी और विरासत है कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हुए, गुलामी के खिलाफ हमेशा खड़े हुए। किसी देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी पर अटैक किया गया तो हम उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। आज के इस वक्त में हम समझते हैं कि हमारे देश भारत ने अपने गौरव और अपनी डिग्निटी को बचाने और उसको और ऊंचा करने का एक बेहतरीन मौका खो दिया। हमारे मुल्क को चाहिए था और अब भी हम समझते हैं कि ऐसा करेंगे हमारे मुल्क के हुक्मरान कि वो खुलकर हक और इंसाफ के साथ खड़े हों और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें। मैं इस मौके पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हक और सच्चाई की जीत होती। जुल्म और नाइंसाफ़ी की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हमारी करेंसी पर तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं अल्लाह से ताला से दुआ करता हूँ, हम सब दुआ करें कि ये जंग बंद हो। जहाँ भी जाहिर है कि रिटेलिएशन में, डिफेंस पे जो हमले हुए हैं उसमें भी बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। ये किसी के लिए पसंदीदा नहीं है और पूरे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसका असर हमारे देश पर और उसकी इकॉनमी पर और दूसरे मुल्कों पर भी हो रहा है। हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें, धर्मगुरु भी यहाँ मौजूद हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो और जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो और हम भारत के लोग इंसाफ के साथ और अमन के साथ खड़े हों। कि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर की और उनके साथ लीडरशिप के काफ़ी सारे लोगों की इस तरह से खुलेआम हत्या की जाती है, वो भी अनप्रोवोक्ड, बिना किसी उकसावे के। ऐसा इतिहास में बहुत कम मिलता है और बावजूद इसके हमारी सरकार ने आज तक उसकी भर्त्सना नहीं की है। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है किसी लीडरशिप के साथ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार मिल जाता है कि कोई भी आकर के इस तरह से एक दिन दहाड़े डकैत की तरह लीडरशिप को इस तरह से हलाक करे। ये सिर्फ बात ईरान की नहीं है और ना बात सिर्फ इज़राइल की है। ये बात है एक नए साम्राज्यवाद की जो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, हम किससे संबंध रखेंगे, हम कब हंसेंगे कब रोएंगे, ये यदि दूसरा मुल्क तय करेगा और हम चुप रहेंगे, जब किसी दूसरे पे अटैक होगा तो हम चुप रहेंगे, अधिकांश देश, काफ़ी देश चुप रहेंगे। इससे साफ पता लगता है कि हम एक
नए खतरनाक दौर में जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। आज वक्त है यकजहती का। कुछ लोगों के इख्तलाफी राय हो सकती है ईरान के साथ भी, कुछ लोगों की इख्तलाफी राय हो सकती है आयतुल्लाह साहब से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मुल्क पे बेवजह बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए हमला कर देंगे कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको अपने कोर्ट केसेस को दबाए रखना है या एप्स्टीन फाइल्स को दबाए रखना है, जैसा कि नेतन्याहू और ट्रंप के मामले में है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि हमारी सरकार का जो रवैया रहा है, मैंने भी इस सरकार में भी 3 साल काम किया है और वाजपेयी साहब की सरकार में भी मैंने काम किया है, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जिनके अंडर में मैंने काम किया है वो भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी तकरीर होगी। आज तक भारत का इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता था कि जिस पे हम कोई ओपिनियन ना दें। आज तक हमारी ओर से कोई ओपिनियन नहीं दी गई है। एक पूर्व भारतीय डिप्लोमेट होने के नाते, एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर होने के नाते मुझे शर्म आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आयतुल्लाह खामेनी साहब को, और साथ में उनके साथ जो बाकी लोग शहीद हुए हैं उन सभी को, क्योंकि जिस तरह से एक काम अंजाम दिया गया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना है, वो इनह्यूमन है और हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन के खिलाफ है। इससे हमें याद आती है उन दिनों की जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अणुबम गिराए गए थे, और उसी तरह से आज तेहरान, कोम और इस्फहान में जो कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, हमारी ओर से उसकी भी भर्त्सना की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।